राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे माघ मास में पड़ने वाले जो गुप्त नवरात्र है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये नवरात्र कब से है और इसमें हमें किसकी आराधना करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए और इसमें घट स्थापना का क्या मुहूर्त है और ये कब से प्रारंभ होकर कब तक है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे, आपके ज़रा भी काम आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और साथ में और लोगों को भी शेयर करिए जिसमें कि उन तक ये जानकारी पहुँचे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें जिसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हाँ मित्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, माघ मास अति वैसे भी हर मामले में बहुत उत्तम होता है। पूजा पाठ, धर्म, कर्म और अनुष्ठान, व्रत, दान, पुण्य आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में इसमें माँ भगवती की आराधना भी इस महीने में की जाती है, इसलिए और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये जैसा कि वर्ष में 4 नवरात्र आती हैं, 2 प्राकट्य होती हैं और 2 गुप्त करके रखी गई हैं। तो गुप्त नवरात्र जो है वो साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए, जो हमारे बड़े बड़े तपस्वी होते हैं उनके लिए एक ये इंतज़ार का समय होता है, जो कि उस वर्ष जो 6 महीने तक नवरात्र में का इंतज़ार करते हैं। तो ये नवरात्र इस बार अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 10 महाविद्या की इसमें आराधना की जाती है। तो 10 इसमें आराधना की जाती है। तो ये तो तंत्र साधना वाले अधिकतर करते हैं, पर हम गृहस्थ भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 नवरात्र हमारी जो उत्सव पूर्वक मनाई जाती हैं, परंतु 2 गुप्त रखी जाती हैं। तो गुप्त नवरात्र जो है आषाढ़ मास में एक तो आती है और दूसरी ये माघ मास में आती है। पर माघ मास का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि माघ मास में जो है देवी दुर्गा के साथ साथ 10 जो महाविद्या हैं उनका इसमें आराधना की जाती है। तो जो तंत्र साधना वाले हैं उनको अथवा गृहस्थ भी अगर इसमें अपनी अपनी जो इसकी शक्ति को अगर और सुदृढ़ करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं तो 10 में से एक का चुनाव करना चाहिए और एक खुद भी उसका तंत्र साधना के द्वारा अथवा ऐसे ही पूजा पाठ करके हम उनकी पूजा कर सकते हैं। इनके जो सहस्त्र नाम होते हैं, इनके जो स्तुति वंदना होती है उनके द्वारा। परंतु अगर किसी की अगर गाइडेंस मिल जाए, उनके गुरु की मिल जाए, तो उसमें और भी उनको आसानी हो जाती है। तो ये पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी महाविद्या है। तो जो 10 महाविद्या नंबर 1 पे माँ काली है, दूसरी माँ तारा है और नंबर 3 पे माँ षोडशी है, नंबर 4 पे माँ भुवनेश्वरी है, नंबर 5 पे त्रिपुर भैरवी, नंबर 6 पे छिंद मस्तिका है और नंबर 7 पे धूमावती है, नंबर 8 पे बंगला मुखी है, नंबर 9 पे मातंगी और 10वीं माँ कमला है। तो इनकी 10 की आराधना की जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको बहुत इनकी सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आपको अपनी तंत्र साधना बहुत ही सुदृढ़ करनी है, तो इसमें एक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक की ही चुनाव करने पर, एक की ही उपासना करने पे हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि किसी किसी का तो पूर्ण जीवन बीत जाता है और नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक ही माता का चुनाव करना चाहिए, उनके सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। परंतु अगर हम गृहस्थ भी चाहते हैं कि हम इस नवरात्र का हम कोई मनोकामना अथवा अपनी हम भक्ति को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें माँ दुर्गा की भी हम उपासना करना चाहिए। तो दुर्गा की उपासना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी हमें घट स्थापना करना चाहिए। तो घट स्थापना का इस बार 3 मुहूर्त हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी ये कब से नवरात्र प्रारंभ है और कब तक है। तो ये नवरात्र इस बार प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर को, दिन 18 जनवरी दिन रविवार को से प्रारंभ हो रही है। तो ये रात्र में ये प्रारंभ होगी। जो प्रथमा तिथि है, जो पहला दिन है, वो 1:21 से, जो कि अगले दिन सोमवार को रात्रि को देर रात 2:12 तक है। तो चूँकि उदया तिथि की वजह से ये सोमवार और दिन सोमवार और तारीख 19 जनवरी से ही प्रारंभ होगी।
जो कि पहले जो कि इसके बाद ये सप्तमी तिथि है 25 तारीख को दिन रविवार को, 26 को अष्टमी है, 27 तारीख को नवमी है दिन मंगलवार को, और 28 तारीख को बुधवार को दसवीं, जिसमें कि पारण किया जाएगा। तो जो लोग पूजा आराधना करते हैं तो उनको संकल्प सबसे पहला करना चाहिए, और संकल्प में उनको किस प्रकार से व्रत रखना है, फलाहार रखना है अथवा निर्जला रखना है अथवा एक बार भोजन करके जैसा भी कर रखे उस संकल्प में ही कर लेना चाहिए। जो लोग महाविद्या की उपासना करते हैं, जिन देवी की उनको उपासना करनी है, जिन माता की, उनका उनके उस हिसाब से उनको संकल्प में ही अपना ये वर्ण करके उनको माता को संकल्प समय बोलना चाहिए। और उसके बाद ये इस प्रकार से आराधना कर सकते हैं, घट स्थापना करके भी कर सकते हैं, अथवा हम ना घट स्थापना करें, जवार आदि ना बोए तो ज़मीन में और जो स्थान पे जौ अथवा गेहूँ रख के कलश स्थापित कर सकते हैं, और अखंड जोत भी जला सकते हैं। परंतु यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे तो आप घट ना रखें, अखंड जोत से ही आप कर सकते हैं, अथवा आप जिसमें पूजा आराधना कर रहे हैं उस समय भी जोत जला करके आप पूजा कर सकते हैं। परंतु जो लोग नियम पूर्वक घट स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना के समय करके और जवारे आदि बो रहे हैं, तो उनके लिए घट स्थापना करना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु कुछ लोग नहीं करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। परंतु क्योंकि सभी देवताओं का घट में स्थापना होती है, सभी को हम सबको बुलाते हैं, सबका आवाहन होता है, तो हमें इसके लिए दीपक की आवश्यकता बहुत होती है। दीपक बस रखना चाहिए, फिर आप जैसा भी आपके पास समय और श्रद्धा भाव जैसा भी हो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो बस पहले से लेकर के नवमी तक हमें व्रत रख सकते हैं, तो ऐसे ही हम जो भी हम मंत्र या तंत्र जो भी हम अपने लिए वर्ण किया है तो उनकी प्रार्थना करने के बाद दसवीं वाले दिन पारण कर लेना चाहिए। अब चूँकि जो हम गृहस्थ हैं वो तो ये सब नहीं कर सकते हैं, नहीं वो तंत्र साधना कर सकते हैं अथवा अपनी सुदृढ़ कर सकते हैं, तो वो माँ भगवती की उस दिन हम आराधना करना चाहिए। तो दुर्गा जी की यहाँ के लिए हम उस दिन 9 दिन लगातार हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो पूजा पाठ के लिए हमें किस चीज़ का पाठ करें, तो हम दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक है उनका चाहे तो हम प्रतिदिन एक एक पाठ कर सकते हैं, अथवा 9 दिन में पूरे 13 पाठ कर लें, या तो जैसे उसमें वर्णन है कि कौन सा पाठ पहले करना चाहिए कौन सा बाद में, इस तरह से कर सकते हैं। अथवा सप्तश्लोकी दुर्गा है उसका भी आप चयन कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अगर चाहते हैं तो अगला स्तूप का भी पाठ कर सकते हैं, अथवा दुर्गा जी में 108 नाम हैं उनका भी आप चयन कर सकते हैं, 32 नामावली कर सकते हैं। तो ये सब ना करके तंत्रोक्त जो माता का जो तंत्रोक्त सूक्त है अथर्व से जो है स्रोत है उसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। और साथ में इन सब के अतिरिक्त आप चाहे तो आप जो दुर्गा सप्तशती में जो अंत में है जो सिद्ध कुंज का सूत्रम, इसका भी चयन कर सकते हैं। परंतु ये पहले दिन ही चयन करके पूरे दिन आप पूरे महीने आप पूरे 9 रात तक आप प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए। जैसा भी आपने सोचा, 1 पाठ 2 पाठ जो भी आपने सोचा हो पहले दिन ही चयन कर लेना चाहिए। और साथ में इसके साथ ही अगर ये सब ना करके आप चाहें तो आप 108 जो नवाड मंत्र है दुर्गा जी का उनका भी आप प्रतिदिन अगर 12 माला करेंगे, प्रतिदिन आप अगर 12 माला कर देंगे तो आपका 9 दिन में 108 माला हो जाएंगी। तो ये भी अच्छा रहता है। फिर जैसा भी आप सोचें, आप जो जैसा भी आपके शरीर और समय के हिसाब से आपकी सामर्थ्य हो तो ये सब कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसको चाहे तो आप गुप्त रखना चाहिए, इसको ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। तो ये सब नियम साधना रहे। तो दर्शकों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये नवरात्र इस बार जो प्रारंभ हो रही है ये 19 जनवरी से प्रारंभ हो करके, और ये 19 जनवरी दिन सोमवार से प्रारंभ हो करके ये अगले दिन। तो मित्रों, ये मेरी बताई हुई जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस बार 19 जनवरी से प्रारंभ होकर के ये दिन बुधवार 28 जनवरी को इसका पारण होगा, और इसके बीच में ही पंचमी वाले दिन जो है बसंत पंचमी भी आती है, जिसमें माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो अपने बच्चों से इसकी पूजा पाठ अवश्य कराना चाहिए, उनसे आरती वंदन अवश्य कराना चाहिए, जिसमें कि विद्या की प्राप्त हो। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक रहा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम।